बिहार में पूरे 243 सीटों के लिए 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में अभी देर है, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। इधर बिहार के औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों के लिए चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, सभी ने अपनी अपनी राजनीतिक जमीनें तलाश ली है। इसी कड़ी में आज सोमवार को औरंगाबाद के सर्किट हाउस में एनडीए के 5 घटक दलों का एक संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें 5 घटक दलों के सभी प्रदेश प्रवक्ताओं ने बैठक में हिस्सा लेते हुए चट्टानी एकता का परिचय के साथ बूथ स्तर से एनडीए की मजबूती पर बल दिया। आपको बता दें कि मौजूदा औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, जिसमें गोह, ओबरा, नबीनगर और रफीगंज विधानसभा में 4 और औरंगाबाद और कुटुंबा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। ऐसे में अब सभी पार्टियों पर एनडीए क्या कब्जा कर पाएगी या महागठबंधन दोबारा काबिज होगा, बहरहाल कहना ये मुश्किल होगा। ये तो विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणाम से ही पता चल पाएगा। बहरहाल आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ताओं का। खबर के तह तक मतलब ऑन एयर भारतवर्ष। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। लोजपा, हम, आरएलएम, ये 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम चल रहा है, अनवरत चल रहा है। और अब जो आगामी कार्यक्रम जो होने वाला है वो 27 जनवरी को भोजपुर आरा में आज चल रहा है, 28 को बक्सर में, 30 को रोहतास में, 31 को औरंगाबाद में है और 1 को गया में। ये कार्यक्रम बिहार के जनता के लिए है। बिहार के जनता के मन में आगे की परियोजनाओं को हम क्या करेंगे उसके लिए है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आगामी जो कार्यक्रम है, आगामी जो योजनाएं हैं बिहार के विकास के लिए, देश के अव्वल राज्यों में बिहार को पहुंचाने के लिए, उसके लिए ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रेस वार्ता पहले करने आए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को यह जानकारी मिले। इस प्रेस वार्ता करने के लिए भाजपा से मैं अरविंद सिंह, मेरा नाम हुआ, प्रदेश के मैं प्रवक्ता हूँ। जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, लोजपा से प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, हम से श्री शंकर मांझी जी, आरएलएम से राहुल कुमार जी और हमारे जिला अध्यक्ष लोग भी यहाँ बैठे हैं 5 दल के, जो ये साबित करते हैं कि एनडीए एक परिवार है, दल नहीं। हमारा दिल एक है, हम एक परिवार हैं। और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र चंद्रवंशी जी। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं मुकेश शर्मा जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमिताभ सिंह उर्फ रिंकू जी, जिला प्रवक्ता जदयू। चंद्रभूषण सिंह, सोनू सिंह, लोजपा जिला अध्यक्ष। रणधीर सिंह, हम के अध्यक्ष हैं। अशोक मेहता जी, रालोजपा आरएलएम के अध्यक्ष हैं। सुनील चौबे जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं हम पार्टी के। तो उसी के साथ हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं पूर्व एमएलसी श्री राजन सिंह जी, मुकेश कुमार पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हैं, सरवन भूया जी हम के नेता हैं। इस तरह से हम सब लोग आज जुटे हैं कि औरंगाबाद में 5 दलों का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसके लिए हम अपना विचार व्यक्त करें। कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के लिए आप सब के माध्यम से आए हैं। हम अलायंस में जरूर थे, लेकिन अपने अपने शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करके हम लड़ते थे चुनाव। इस बार जो 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शिता का ये परिणाम है कि एक निर्णय लिया गया कि हम बेहतर समन्वय क्यों नहीं बनाएं प्रदेश से बूथ स्तर तक का, ताकि हम मजबूती से 2010 से आगे जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 का, वह 2025 में 225 के लक्ष्य को हम लोग बहुत आसानी से सफलीभूत कर सके। यह तभी संभव है
जब प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं में कोई मतभेद ना हो, अलग अलग भेद ना हो, बेहतर समन्वय हो। वैसे आपको बता दूं कि बेहतर समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण बिहार के उपचुनाव में देखा गया है कि 4 की चारों सीटों पर हमने उपचुनाव में बेहतर समन्वय के साथ लड़कर एनडीए का झंडा मजबूत किया है और चारों के चारों सीटों पर अपना विजय जो है पताका फहराया है। हम इसी आधार पर दावा करते हैं कि 2025 में 225 का लक्ष्य एनडीए पार करेगा ही, लेकिन आपको इससे इतर भी मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने तो 243 पर मन बना लिया है। अभी हमारे काबिल भाई कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी जी को सोचना होगा, अवश्य सोचना होगा, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है, क्योंकि बिल्कुल ही कोई तुलना ही नहीं। ये 5 उंगली जब बंध जाता है तो आप समझ सकते हैं कि एक मुट्ठी हो जाता है, और ये मुट्ठी जब बंध गया है तो ये शक्ति का प्रतीक है। और यह अद्भुत शक्ति इस बार 2025 में 225 का लक्ष्य भेदने जा रहा है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डबल इंजन की बिहार में सरकार चल रही है। बिहार का जो सरकार है वो आप देख रहे हैं कि कैसे चल रही है। आज बिहार में कोई भी अपराधी बचते नहीं है, और न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र है 7 निश्चय योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर में पहुंच चुके हैं, हर गरीब के घर में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी हर एक घर में अपने अन्न योजना के माध्यम से पहुंच चुके हैं। आज गरीबों के घर में चूल्हा जल रहा है, पानी है, शौचालय है, बिजली है, सिंचाई है, पढ़ाई है, दवाई है, हर एक चीज आज पहुंचा हुआ है। उसका कारण है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। उसका आज परिणाम पूरे बिहार में देखिए सामने आ गया है। बिहार में 2005 के पहले कोई सड़कें नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, शिक्षा नहीं था, और कानून व्यवस्था था ही नहीं। थाने में अपराधी बैठते थे, मुख्यमंत्री आवास में अपराधी बैठते थे, और ये बैठ करके पूरे बिहार को त्राहिमाम करते थे। यहाँ से लोग पलायन करते थे। यहाँ से जो हमारे व्यापारी थे, डॉक्टर थे, ये सब जो भी मेरिट था इस बिहार का, जो हमारा मूल धन था, ये सब बाहर चले जाते थे, दूसरे राज्यों में चले जाते थे और उनका सेवा करते थे। इसका आपको ज्वलंत उदाहरण कोरोना काल में मिला कि आप देखे होंगे बाहर के राज्यों से लगातार लोग आ रहा था बिहार में। घर जब वहां के लोग जब यहाँ बिहार भेजने लगे, इस पूरे कोरोना काल में जो लोग अदर स्टेट से जो बिहार में आए, उसका कारण था श्री लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी का जब शासन था राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति, जलाबी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल था। चारों तरफ दलाली थी, माफियाओं का राज था, नरसंहार था, भ्रष्टाचार था और परिवारवाद था। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महिलाओं को आरक्षण देने का काम उन्होंने किया, महिलाओं को विकास किया, बच्चों को स्कूल भेजने का काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जन्म लेते उनको जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पैसा और हर एक बुजुर्गों को इलाज, ये संभव हुआ। आज बिहार में अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है, स्कूलों का जाल बिछा हुआ है, हर घर में एक नौकरी मिला हुआ है। आप देखिए कि बिहार जो है आज विकास के एक इतिहास लिख रहा है, और उसका कारण है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नरेंद्र मोदी जी का देश में जो शासन हुआ, आज उसका परिणाम है कि पूरे बिहार में आप जाइएगा, चारों तरफ केंद्रीय योजनाओं का आपको भरमार लगा हुआ है, और उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास योजनाओं से 4 चांद लगा हुआ है। बिहार आज बॉम्बे से कंपटीशन करने के लिए तैयार है कि हम जो है बिहारी हैं, आज फख्र से लोग कहते हैं। एक समय था कि हम सम्मान से जीने के हकदार भी नहीं थे, बाहर के राज्यों में शर्म से नहीं कहते थे कि हम बिहार के लोग हैं।
और आज हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम बिहारी हैं, और बिहार के लोगों को आज देश नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराने का काम बिहारी करने का काम कर रहे हैं। उसका नतीजा है ये नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप भूल नहीं सकते हैं। उनके विकास योजनाओं का, उनके बिहार के प्रति विजन का और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का। सरकार कोई भी काम करता है अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है, और कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं। एक समय था कि अधिकारी मुख्यमंत्री को सूर्खी चूना लगा रगड़ करके देते थे मुख्यमंत्री आवास में, और मुख्यमंत्री कहते थे कि बड़ा लागू है। तो ये अपमानित करने का काम करते थे। अगर किसी को भी आप सम्मान नहीं देंगे, अपमान करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को काम करने का अवसर दिया, रोजगार का अवसर दिया, नौकरी का अवसर दिया, शिक्षा का अवसर दिया, स्वास्थ्य का अवसर दिया, और हर घर नल जल, दवाई, पढ़ाई, हर एक चीज की व्यवस्था दी। और आज उसी के लिए पुनः 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एनडीए का जो पांचों दल हैं, ये दल नहीं है, हम लोग एक दिल हैं और एक परिवार के लोग हैं। यही दिखाने के लिए आपके सामने बैठे हैं कि बिहार के जनता के पास जाएंगे और आगे बिहार को देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा करेंगे, और बिहार लोग बाहर के राज्यों से आना पसंद करेंगे यहाँ पर नौकरी रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इसके लिए अब बिहार के हर एक परमंडल में हवाई अड्डे होंगे, अस्पताल होंगे। इस व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार 2025 में बिहार का प्रचंड बहुमत से बिहार के जनता मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। इसी के लिए हम आप सबके सामने आए हैं। जातियों के बैरियर नाम छोड़कर इस प्रकार हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि जिलों में सम्मेलन, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें भी जो जिले प्रदेश के अध्यक्ष जा रहे हैं, तो एक ही बैनर एनडीए लगता है। यह इसीलिए रखा गया है ताकि बिहार की जनता को एहसास हो कि ये पांचों अलग अलग नहीं, एक ही हैं, और एक ही वो एनडीए हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 18-19 वर्ष हो गया एनडीए के सरकार बिहार में, और विकास जो किया हम लोगों ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने, इसकी भी थोड़ा चर्चा आवश्यक है। हालांकि राजनीति के अज्ञानी भी बिहार में लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि अगले बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और ये कहते हैं कि विकास कहां हुआ है। मुझको आश्चर्य लगता है कि अभी तक विकास का मतलब नहीं समझ पाए हो। कम से कम विकास का अर्थ, परिभाषा और विकास किसको कहते हैं, यह उनको समझने की आवश्यकता है। विकास का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव। कोई बच्चा अगर विकसित होता है तो उसमें चेंजेज आता है, बदलाव होता है। उसी प्रकार राज्य में अगर विकास होता है, देश में अगर विकास होता है, तो बदलाव होता है। क्या बिहार में बदलाव हुआ कि नहीं? सड़कों में बदलाव हुआ कि नहीं? अस्पतालों में बदलाव हुआ कि नहीं? शिक्षा में बदलाव हुआ कि नहीं? बिजली में बदलाव हुआ कि नहीं? नल जल पानी शुद्ध पीने में बदलाव हुआ कि नहीं? यानी अनेक क्षेत्रों में जो बिहार में बदलाव हुए हैं वो विकास का प्रमाण है। विकास सरकार ने की है हर क्षेत्र में,
हर वर्ग में, हर जाति में विकास किया है बगैर भेदभाव के। जहां तक मैं जानता हूं 9 लाख सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं और 34 लाख रोजगार भी दे दिया गया है और 3 लाख जो बाकी हैं चुनाव के पहले मिलेंगे। क्या यह बदलाव नहीं है? यहाँ बिहार में कहते हैं, कभी सुना होगा आप लोगों ने कि मैंने रोजगार दिया। भाई मैंने रोजगार कैसे दी, नौकरी दिया? आप तो मुख्यमंत्री नहीं थे, आप तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थे। जो सरकार का संवैधानिक रूप से सरकार का मुखिया होता है, हेड होता है, वही नौकरी देता है, निर्णय लेता है। तो मिथक प्रचार, मिथक भ्रम फैलाने की कोशिश इस बिहार में की जा रही है। अभी एक चर्चा 2 मिनट में हम समाप्त करेंगे। अभी हम तेजस्वी बोलते हैं बहुत कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। यानी मुझको याद है कि कोई एक थिंकर ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई लड़ना चाहते हो तो पिताजी अगर भ्रष्टाचार का पैसा लाए और घर में उससे खाना बने, उसको छोड़ो, घर से आंदोलन करो कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। लेकिन आपके पिताजी ने भ्रष्टाचार किया, उससे ऐशो आराम किया। आपने भ्रष्टाचार किया, उससे ऐशो आराम कर रहे हैं। और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ किस नैतिकता के आधार पर बोल रहे हैं, यह हमारे जैसा व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। पांचों दल के नेता के नेतृत्व में जो इस प्रकार का समन्वय समिति का गठन करके जो इस बिहार में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एनडीए गठबंधन में सभी दल के लोगों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व अन्य मार्ग में नीतीश कुमार जी के आवास में इस तरह का कार्यक्रम एनडीए कार्यकर्ताओं की हुई थी, जिसमें निर्णय हुआ था, जिसका परिणाम आज औरंगाबाद तक देखने को मिला। 31 तारीख का जो कार्यक्रम है वो अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा और उसमें हम सभी दल के लोग, एनडीए परिवार के लोग एक साथ मिल करके इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं। हम लोग सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं और इसको 2025 के चुनाव में जो हमारा लक्ष्य है उसको निश्चित रूप से हासिल करेंगे। बस एक बहुत सा लाभकारी योजनाओं के बाद माननीय प्रवक्ताओं से आ गई है, उसमें हम एक बात जोड़ना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी का साथ निश्चय, मोदी है तो मुमकिन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और जीतन राम मांझी जी का एक नारा है, सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो समन्वय कम्युनिटी है, समन्वय बनाने की जो कमेटी थी, उनके नेतृत्व में उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी, उसका अमली जामा आज देखने को मिल रहा है। तो आज की इस प्रेस वार्ता में हम यही कहना चाहेंगे कि विपक्ष के लोग जो जिस प्रकार से एनडीए के ऊपर इतना विकास होने के बाद भी जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है और 15 साल वो सत्ता में रहे, उनको विकास नहीं कहीं दिखाई पड़ा, वो लूटने का काम बिहार में किया। ऐसा मौका बिहार की जनता कभी देने वाली नहीं है। वो मुगालते में नहीं रहे, यहाँ बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। एनडीए के लोग मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर है। और एक बात कहना चाहेंगे कि अभी बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी जी एक योजना का नाम ले रहे हैं जो कभी भी वैसा संभव होने वाला नहीं, चूंकि सत्ता उनके हाथ में आएगी ही नहीं। माई बहन मान योजना के नाम से उन्होंने जो प्रचारित करा, कभी उनके पास सत्ता लौट के नहीं आएगी। बिहार के जनता के उनके झांसे में आने वाली नहीं है। वो मुगालते में न रहें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी दल के लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट है, हम लोग उनके साथ हैं। और विकास के संदर्भ में एक बात औरंगाबाद के लिए हमें कहना चाहेंगे कि आज के इस जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस जिले में जिस विभाग के माइनर इरिगेशन के मंत्री हैं, उनके द्वारा इस जिले के विकास के लिए 81 लघु सिंचाई परियोजना का 81 परियोजना इस जिले में पास है, जिसका काम शुरू होने वाला है, जिसमें इस जिले को इतनी बड़ी सौगात देने का काम विकास के क्रम में उन्होंने किया है। पांचों दल के नेता के नेतृत्व में उन्होंने इतना बड़ा योगदान, सबके साथ मिलकर के हमारे नेता उनके साथ चल रहे हैं और आगे एनडीए गठबंधन एकजुट रहेगा और 2025 का चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2-3 सवाल हैं जिसको समझने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में जो अभी सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है
कि अभी एक पत्रकार बंधु ने कहा कि औरंगाबाद में आपकी एक भी सीट नहीं है। ये सच है, एक भी सीट नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और लोजपा रामविलास जो अभी है, जो उस वक्त चिराग जी की पार्टी थी, उस गठबंधन से अलग थी। हमने उन घटनाओं से सीखा, और सीखा तो आज हम तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम सभी पार्टी के लोग एक साथ एक जगह पर एक टेबल पर बैठ करके हमने ये तय किया कि संगत पंगत जैसा कुछ कार्यक्रम करें, जिससे हम सिर्फ ऊपर कार्यकर्ता नहीं मिले बल्कि नीचे के जो बिल्कुल बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन सब को लेकर के एक संवाद की स्थिति बनाए, ताकि एक बेहतर समन्वय। और एक बात मैं कहूंगा इस मंच के माध्यम से भी कि हमारे मुख्यमंत्री जी, सम्मानित नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने एक बात कही कि हम लोग को बड़े लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज से, जैसे अरविंद जी ने भी कहा, नेहरा जी ने भी कहा कि हम एक पार्टी के तौर पर यहां नहीं बैठे हैं, हम एक मुट्ठी के तौर पर, एक गठबंधन नहीं, दिलों के गठजोड़ के साथ हम बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे आज की तारीख में, अगर अभी आप आरजेडी की ही बात कर ले, बाकी पार्टियों को भी हम नहीं भी बात करें, तो आरजेडी में ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तस्वीर तक को स्वीकार करने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। मीसा भारती जी की लाइन लेंथ अलग होती है, तेज प्रताप जी की जो दिशा है वो अलग होती है, तेजस्वी जी की जो दिशा होती है वो अलग होती है। तो जो बात नेहरा जी ने कहा दावे के साथ कि नेता विपक्ष के लिए भी तरसेंगे, तो जिस परिवार में मतैक्य नहीं है, एकता नहीं है और अपने कार्यकर्ताओं को एक दिशा देने के लिए परिस्थिति नहीं है, मैं परिस्थिति की बात मैं क्यों कर रहा हूं, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ अभी आरजेडी का, सबसे अंतिम प्रस्ताव जो आया बहुत मजेदार है, उसको समझना चाहिए, आप पत्रकार मित्रों को भी जानना चाहिए। उसमें यह प्रस्ताव आया, अगर किसी परिस्थिति में पार्टी की टूट होती है तो चुनाव आयोग का निर्देश नहीं माना जाएगा, लालू जी और तेजस्वी जी उसके लिए अधिकृत होंगे। अब बताइए, एक परिवार की पार्टी, सारे फैसले अगर वो मंच पर बैठेंगे तो लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, रागिनी जी, रोहिणी जी और पता नहीं कितने चौरों के बाद किसी का नंबर आएगा, तब भी वहां पर टूट शब्द अगर राष्ट्रीय अधिवेशन में आ जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आ जाए प्रस्ताव, तो आप समझिए कि भीतर से वो कितने टूटे हुए लोग हैं। इसलिए हमारे सामने परिस्थिति ये नहीं है कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे सामने परिस्थिति ये है कि हम आने वाले दिनों में जो 2005 में जो गड्ढा भरना शुरू किया, और बिजली है, सड़क है, पानी है, ये जो बेसिक चीजों को करने के बाद आप देखेंगे कि विकास की एक नई परिभाषा बिहार के अंदर शुरू हुई है। वो इस तरह से कि अब एक्सप्रेसवे की बात होने लग गई है, अब एयरपोर्ट की बात होने लग गई है, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो उन्होंने प्रगति यात्रा कई जिलों में अपनी पूरी कर ली है उन्होंने, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और स्पेशल स्टेटस की बात विपक्ष के लोग करते हैं। आप देखिए, पिछली बार का जो बजट था, जो केंद्रीय सरकार में जो नई सरकार जो बनी, नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए 3.0 की जो सरकार बनी उनके नेतृत्व में, उस बजट को कहा गया बिहार का बजट है। आप समझिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए कि विपक्षियों ने आलोचना में कहा कि ये बिहार का बजट है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ये बिहार का बजट है, इसमें 59,000 करोड़ रुपए बिहार को अलग से यहाँ की योजनाओं के लिए, तरह तरह की योजनाओं के लिए दिया गया। ये तो हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन नेता विपक्ष को लगता है कि अपना घर भरता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत दुखी होकर के उन्होंने इस सम की आलोचना की। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। आज हम बगल यहाँ बैठे हैं तो बगल में गया में 28,000 करोड़ से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है। वो दर्द हम सबको मालूम है कि जब यहाँ से लाखों लोग जो बाहर गए थे और कोरोना में जब वो लौटे, तो वो दर्द एनडीए समझती है। और यही समझने की वजह से जो पिछला बजट भारत सरकार का आया और जो बिहार का जो बजट पिछले 3-4 सालों में आया है, आप उसको देखेंगे तो उसमें 12 लाख नौकरियों की जब बात हुई तो पहली बार इतनी तेजी से 9 लाख लोगों को नौकरी दी गई।
24 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। और स्वरोजगार कैसा, जिसमें सरकार ने, बिहार सरकार ने 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख रुपए का कर्ज दिया बिहार की सरकार ने उनको स्वरोजगार करने के लिए। तरह तरह की योजना, विश्वकर्मा योजना और इस तरह की कई योजनाओं को आप देखेंगे कि इसमें टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है। अब पर्यटन को जोड़ने के लिए जिस तरह की चीजें हो रही है वो बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि जहां बिहार में जो एनडीए है वो सत्ता में आने के लिए लालायित नहीं है, वो जानता है कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन आना किस लिए है ये हम तय कर रहे हैं। एनडीए के पिछले बजट ने दिखाया केंद्र में, और इस बार का जो बिहार का जो पूरा 4 साल का जो पिछला इतिहास है, मैं समझता हूं कि अब यहां पर अपराध की बात नहीं होती है, अब इन्वेस्टमेंट की बात होती है। सिर्फ विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं, देश के भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ब्रिटानिया है या पेप्सी कोला है या फूड प्रोसेसिंग की कई यूनिट्स हैं, इस तरह की तमाम यूनिट्स बिहार के अंदर अगर आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरी चीजों को मिला करके अगर हम 25, 30, 40 लाख लोगों को अगले कुछ सालों में हम यहाँ नौकरियों में, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां अगर हम उसमें जोड़ पाएंगे तो ये बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पर ये जाना जाएगा।